आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। अशोक कहाँ है? आपने उससे इन्फॉर्म किया कि मैं यहाँ हूँ? अशोक, लेकिन आपके हस्बैंड का नाम तो। आई नो वो मेरा हस्बैंड नहीं है, पर मेरी उससे शादी होने वाली है ना। आपकी क्या प्रॉब्लम है? आप प्लीज उसे कांटेक्ट कीजिए। आप मेरा फोन कहाँ है? आप किसी भी तरह अशोक को यहाँ पर बुलाइए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ पर कैसे आई। अशोक जी का नंबर तो नहीं है हमारे पास में। सीरियसली, इसका मतलब किसी ने अशोक को इन्फॉर्म किया ही नहीं है। अगर उसे पता चलेगा वो कितना घबरा जाएगा। आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? मुझे ये नहीं चाहिए। Where is my phone? मुझे उससे अभी बात करनी है। आप प्लीज मेरा फोन। Where is my phone? कोई मुझे मेरा फोन देगा। Where is my phone? For God's sake! आलिया, आलिया, तुम यहीं बैठो, मैं कॉफी लेके आता हूँ। आलिया, आलिया डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैं समझ सकता हूँ तुम पे क्या बीत रही है, पर फिक्र मत करो, हम सब लोग हैं ना तुम्हारे साथ में। आलिया, हम ठीक हो जाएंगे। स्टॉप इट आदि, ये झूठी सिंपैथी दिखाना बंद करो मेरे लिए। मुझे पता है तुम्हें मॉम की ना कोई फिक्र नहीं है। तुम मॉम को यूज कर रहे हो ना, मॉम को अपने पापा को जेल से निकालने के लिए। ओ हाँ, अब तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा ना, बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए तुम, क्योंकि मॉम की तो याददाश्त खो गई है, वो तो सब कुछ भूल गई है। अब तुम अपने पापा को कैसे निकालोगे? ये ड्रामे करना बंद करो, जस्ट स्टॉप इट। सब दिख रहा है मुझे, आई कैन सी। तुम मेरी हर बात को गलत क्यों समझ रही हो यार? वो मेरी भी मोह में फिक्र है मुझे उनकी। बस करो ये नाटक आदि, बस करो। मतलबी हो तुम, ये मान लो। अरे हाँ यार, मैं हूं मतलबी। मैं जानना चाहता हूं कि मॉम ने क्या देखा, बस। आलिया, मैं जानना चाहता हूं यार कि क्या देखा मॉम ने, और वो सिर्फ पापा के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है यार। मैं चाहता हूं पापा छूट जाएं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मॉम की फिक्र नहीं है। झूठ, फिर से झूठ। अरे कितना झूठ बोलोगे? अरे तुम्हें जो समझ रहे समझ लो यार, आई डोंट केयर। बोल रहा हूं, जाओ। एक मिनट। ये क्या बचपना लगा रखा तुम दोनों ने? मैं समझता था कि तुम दोनों समझदार हो, मैच्योर हो, लेकिन नहीं, तुम दोनों तो बच्चों की तरह लड़ रहे हो। तुम दोनों को जरा सा भी एहसास है कि तुम लोग कहां पर हो और किस सिचुएशन में हो? हॉस्पिटल में है हम लोग, हॉस्पिटल में। रमन जेल के अंदर है, उसे पता नहीं कि वो जेल से कब बाहर आएगा। शगुन अंदर बिस्तर पकड़ के बैठी है, और मनी वो बेचारा तो। तुम दोनों लड़ रहे हो यहाँ। गाइस, अगर तुम दोनों को लगता है कि तुम दोनों के बगैर मैं ये सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकता हूं, तो तुम लोग अपने अपने घर जा सकते हो, प्लीज। लेकिन अगर तुम लोगों को शगुन की जरा सी भी फिक्र है, तो प्लीज अपने डिफरेंसेस साइड पे रखो और ये सोचो कि शगुन को अब आगे कैसे हैंडल करना है। मुझे एक बात अभी क्लियरली बता दो, क्या मैं तुम दोनों पे रिलाई कर सकता हूं कि हम लोग मिलकर शगुन की सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं? तो चलो डॉक्टर के केबिन में, उसे कुछ ब्रेन स्कैन्स डिस्कस करने हैं शगुन के। शगुन की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और ब्रेन का स्कैन साफ साफ बता रहा है कि उनके सर पे काफी गहरी चोट लगी है। वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। पूरी तरह से नहीं, उन्हें पार्शियल अमनीशिया हुआ है। डॉक्टर, मतलब उन्हें कुछ भी याद नहीं है अभी? देखिए, वो अपना इमीडिएट पास्ट भुला चुकी हैं। उन्हें सिर्फ पुरानी बातें याद हैं। आई मीन 10-12 साल पहले की जो भी बातें थी, सिर्फ वही याद है उन्हें, अदरवाइज कुछ भी नहीं। उन्हें लगता है कि जो से पहले सिचुएशंस थी, जो हालात थे, आज भी वैसे ही हैं। जैसे उन्होंने बोला कि उनके पति का नाम रमन भल्ला है और वो फिलहाल किसी अशोक खन्ना नाम के आदमी के साथ रह रही हैं। पर आप लोगों ने मुझे बोला था कि उनके पति का नाम मनी है। जी, रमन भल्ला मेरे पापा हैं। और वो उनके 12 साल पहले पति थे, राइट? जी, एग्जैक्टली। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो अपने पास्ट में जी रही हैं। उन्हें हाल फिलहाल की कोई भी बात याद नहीं है। ओह गॉड, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। डॉक्टर साहब, अब शगुन की कंडीशन कैसी है?
मतलब हम उनकी मेमोरी रिवाइव करने के लिए क्या कर सकते हैं? कितने टाइम में वो ठीक हो जाएंगी? देखिए, मैं एग्जैक्टली कुछ नहीं बता सकती। ऐसे केसेस में कई बार 1 महीना लगता है और कई बार 1 साल से भी ज़्यादा। आपको बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि पेशेंट की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। ऐसे में थोड़ा सा भी मेंटल स्ट्रेस उन्हें ना हो, अदरवाइज बहुत डेंजरस हो सकता है उनके लिए। यस डॉक्टर, हम लोग हर चीज़ का ध्यान रखेंगे। बस आप हमें ये बताइए कि अब हमें आगे क्या करना है? आप लोगों को उन्हें यकीन दिलाना होगा कि 10-12 साल पहले जो भी कंडीशंस थी आज भी वैसा ही सब कुछ है, और धीरे धीरे जैसे वो कंफर्टेबल हो जाएं तो हम पता लगा सकते हैं कि उन्हें क्या याद है, और उनमें वो ताकत आ जाए कि अपनी कंडीशन को समझ सकें, तो हम उन्हें बता सकते हैं कि वो क्या क्या भूली हैं। और जिनके भी वो नाम ले रही हैं, रमन भल्ला, अशोक खन्ना, उनसे बोले कि वो पेशेंट से आके मिले, वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। डॉक्टर, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? रमन भल्ला तो जेल में है, मनी के खून के इल्जाम में ही इज द प्राइम सस्पेक्ट। देखिए, आपको कुछ भी करके बेल करा के उन्हें यहाँ लाना होगा, क्योंकि फिलहाल एक वही हैं जो पेशेंट की बहुत हेल्प कर सकते हैं। इनफैक्ट सिर्फ उन्हें ही शगुन को धीरे धीरे सब कुछ याद दिलाना होगा। डॉक्टर, क्या ऐसा हो सकता है कि मॉम के मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आप हमें कोई लेटर दे दो जो हम कोर्ट में पेश कर दें और उसके थ्रू पापा को बेल मिल जाए? एक्चुअली ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको एक लेटर लिखकर दे दूंगी एंड रिपोर्ट्स रेडी करवा देती हूँ। तो डॉक्टर, मेरी मामा ठीक तो हो जाएंगे ना? वो मुझे पहचानेंगे ना दोबारा? मैं कुछ नहीं बोल सकती इस टाइम, सिर्फ आपको होप करना चाहिए एंड प्रे करना चाहिए कि उन्हें सब कुछ याद आ जाए। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, आप प्लीज पेपर्स रेडी करवा दीजिए। आदि, मैं किरण को फोन करके आता हूँ। वो और इशू कोई लॉयर अरेंज करने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं उस लॉयर को स्ट्रेट यहाँ हॉस्पिटल में बुलवा लेता हूँ एज सून एज पॉसिबल। जी। आंटी, मैंने क्षितिजा के कपड़े तो पैक कर लिए हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी। इनकेस कुछ और भी हो तो आप बता दीजिए मुझे। एक बात और आंटी, वो रात को सोने से पहले दूध पीती है क्या? हाँ, पीती है रात को दूध। ठीक है। किरण, बेटा ये मधु ने बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह बनाए थे, ये लेती जाना। जी अंकल। हाँ बाला। एपड़े नेपड़े पढ़ने क्यों बच्चों को भेज रहे हो उसके साथ? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है विश्वा। हाँ, एक बार उसमें मैनेज कर लिया, पर हर रोज कैसे मैनेज कर पाएगी वो? आयो, बच्चों को घर में अकेला छोड़ के वो काम पे चली गई तो हम कैसे मैनेज करेंगे? मधु, तुम चिंता मत करो, अरे उसे एक मौका तो दो। आई होप कि वो सब संभाल लेगी। डोंट वरी। संभाल लेगी? क्या संभाल लेगी? देखो, उसके ऑफिस से कॉल आया है, देखो। तुम सब समझ गए हो ना किरण? इशू को सारे के सारे पेपर्स और सर्टिफिकेट लेके पुलिस स्टेशन जाना, और हमारा लॉयर कोर्ट से सारे पेपर्स को टेस्ट करवा देगा। वैसे बाय द वे, तुमने कोई अच्छा लॉयर अपॉइंट किया ना? बाला, डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो। मैं मिस्टर कुमार को काफी टाइम से जानती हूँ, वो काफी अच्छे लॉयर हैं। मैं जो भी बातें हैं ना, मैं इशिता को बता दूंगी, और मैं मिस्टर कुमार को तुम्हारे पास भी भेज रही हूँ, वो तुमसे मिल लेंगे। और उसकी जो भी डिटेल्स है ना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो प्लीज तुम मुझे मेल करो। यार डोंट वरी, मैं अभी मेल कर देता हूँ। और एक बात बाला, प्लीज तुम अपना ध्यान रखो। देखो, मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन होती है। कल रात को भी तुम ठीक से सोई तक नहीं, और तुम बच्चों की इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना, मैं उनका ध्यान रखूंगी। बच्चों की बहुत टेंशन थी मुझे। थैंक्स। सातोशी को मुझे क्या दिया? किरण, बेटा बाला का फोन था, सब ठीक है ना? शगुन ठीक नहीं है। अशोक कहाँ है? आपने उससे इन्फॉर्म किया कि मैं यहाँ हूँ? अशोक, लेकिन आपके हस्बैंड का नाम तो... आई नो वो मेरा हस्बैंड नहीं है, पर मेरी उससे शादी होने वाली है ना। आपकी क्या प्रॉब्लम है? आप प्लीज उसे कांटेक्ट कीजिए। आप मेरा फोन कहाँ है? आप किसी भी तरह अशोक को यहाँ पर बुलाइए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ पर कैसे आई। अशोक जी का नंबर तो नहीं है हमारे पास में। सीरियसली, इसका मतलब किसी ने अशोक को इन्फॉर्म किया ही नहीं है। अगर उसे पता चलेगा वो कितना घबरा जाएगा। आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? मुझे ये नहीं चाहिए। Where is my phone? मुझे उससे अभी बात करनी है। आप प्लीज मेरा फोन
Where is my phone? कोई मुझे मेरा फोन देगा। Where is my phone? For God's sake! क्या हुआ इश्यू के? पता नहीं, वो किसी अशोक जी का नाम ले रही थी, कह रही थी अशोक जी उनके हस्बैंड कॉल। इट्स ओके, आप जाइए, थैंक यू। शोका, where's my phone? वो नर्स कहाँ चली गई? इट्स ओके, प्लीज डोंट पैनिक। हमने मिस्टर अशोक को इन्फॉर्म कर दिया, वो बस आ गए होंगे। थैंक्स अशोक को इन्फॉर्म करने के लिए। आप प्लीज रेस्ट मत लीजिए, सो लीजिए, मेडिसिन लें, यू विल बेटर। नहीं, बस अशोक आ जाए, कितना वरिड होगा। वो जब यहाँ आएगा ना, तो देखना कैसे वो इस पूरे हॉस्पिटल को सर पे उठा लेगा। He must be so worried। वो पता नहीं मैं कितने दिन से यहाँ हूँ। थैंक्स, वो आई थिंक वो आता ही होगा। तुम वही हो ना जो सुबह आई थी? तुमने मुझे माँ कहा था। हाँ, तुमने मुझे, वो एक्चुअली गलती मेरी है, मेरी मॉम दूसरी वार्ड में है, मैं गलती से आपके रूम में आ गई, आपको अकेले देखा तो मिलने आ गई। तुमने तो सुबह मुझे डरा ही दिया था। मेरी बेटी 8 साल की है। जब तुमने माँ कहा तो छोटी सी बेटी है मेरी। आपकी में एक ही बेटी है? एक बेटा भी है, वो बोर्डिंग में है। आप थोड़ा सूप पी लीजिए। नहीं, अशोक आएगा ना, प्लीज मुझे बता देना। क्या कर रहा है तू? संभाल अपने आप को। मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा हो जाएगा। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। पापा को मेरी और आलिया की बहुत फिक्र हो रही थी, बहुत परेशान थे वो इस सब चीज को लेकर। इसलिए वो पापा से बात करने के लिए गया और जेल में है, सिर्फ मेरी वजह से। एकदम चुप, शांत। हेलो, हाँ जी, कैसे? डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। देख, तेरे लिए कॉफी लेके आया हूँ, हैव इट। थैंक्स। आरा मामा, हम मामा को घर कब लेके जा सकते हैं? शगुन अब मनी हाउस नहीं जाएगी, हम लोग उसे भल्ला हाउस लेकर चल रहे हैं। तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? अब सिचुएशन पहले जैसी नहीं है, बहुत कुछ बदल गया। शगुन में इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है कि हम उसे भल्ला हाउस लेकर जाएं। आलिया, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। शगुन के जितने कपड़े और एक्सेसरीज है जो वो डेली लाइफ में यूज़ करती है, तुम उन्हें प्लीज़ भल्ला हाउस भिजवा देना। पर बाला मामा, मैं जानता हूँ आलिया, आज से 10-12 साल पहले शगुन अशोक खन्ना के साथ रहती थी, भल्ला हाउस में नहीं रहती थी। अब हमें उसे कन्विंस करना होगा कि वो भल्ला हाउस में रहे, यही उसकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भल्ला हाउस में भी सबको इन्फॉर्म करना होगा कि अब टेंशन मत लो, मैं सबको इन्फॉर्म कर दूंगी और मम्मा का सामान भी ले जाऊँ। मैं भी साथ चलता हूँ। आदि, इशू पुलिस स्टेशन चली जाएगी और हमारा लॉयर पेपर्स लेकर कोर्ट गया है उन्हें अटेस्ट कराने के लिए। असिस्टेंट पापा को बेल मिल जाए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।